विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, लास्ट में अक्टूबर नवंबर में, तो आप किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे? आप सवाल किसी भी समय पूछ सकते हैं, जवाब का समय आता है, सब जवाब दिया जाए। अभी गठबंधन का ऑप्शन ओपन है। मैंने कहा आप सवाल किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आजादी कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती पत्रकारों के पास है, लेकिन सही सवाल का जो सही जवाब है उसका एक सही वक्त आता है। पिछले 4-5 सालों में आपने 3 अध्यक्ष बदले गए, अगर कांग्रेस के कार्यकारिणी के साथ में क्या लगता है कि बिहार चुनाव में आप ऐसा कौन सा विजन लेकर के आएंगे कि लोग आपको वोट करेंगे? मैं प्रभारी कृष्णा अलवारू जी को कहूंगा कि इसका उत्तर। धन्यवाद। सवाल ये है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी क्या विजन लेके बिहार की जनता के पास जाएगी। बिहार में कांग्रेस पार्टी का विजन ये है कि आने वाले 6 महीने में जनता से शुरू कर आप सब मीडिया बहनों और भाइयों तक जनता के मुद्दों पे सबसे पहले चर्चा होनी। जो मुद्दे बिहार को और बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उस पे जनता और मीडिया को पहले सरकार, डबल इंजन सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। क्या आपने महंगाई कम की? क्या आपने रोजगार दिए? क्यों पेपर लीक हुए? क्यों भर्तियां नहीं हो पा रही हैं? क्यों शिक्षा खराब है? स्वास्थ्य के बारे में पवन जी ने बताया, ये हालत क्यों है? भ्रष्टाचार दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? जो अंग्रेजों के जमाने में पुल बने थे वो नहीं टूट रहे हैं, लेकिन डबल इंजन के सरकार के जमाने में जो पुल बने हैं वो रोज टूट रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात है? पटना में दिन ब दिन घटनाएं घट रही, बाकी बिहार में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं। पुलिस वालों तक पे हमले हो रहे हैं। ये है आज बिहार की स्थिति, ये है आज डबल इंजन की बिहार का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के पास, जनता के आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछेगी और इन सब मुद्दों का समाधान लेके जनता के पास जाएगी और जनता के विश्वास जीतने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारा बिहार की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में रणनीति है और ये हमारा विजन रहेगा। आपने कहा कि जनता के पास आप लोग जाएंगे, लालू जी के पास कब जाएंगे? क्योंकि जब भी इंचार्ज बदले हैं, जब भी अध्यक्ष बदले हैं, तो सबसे पहले लालू जी के पास जाते हैं। क्या ये बिहार में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सबसे पहले जनता को प्राथमिकता देती है। हम सब जनता के बीच में अलग अलग तरीके से जा रहे हैं और जैसे पवन जी ने कहा, गठबंधन के मामले पे सही समय पर आपको सही उत्तर आपके सारे प्रश्नों का मिल जाएगा। अभी आप दोबारा वही सवाल पूछेंगे तो जवाब भी दोबारा वही आएगा, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है, चुनाव बहुत नजदीक है, आपके सारे आप बिना कार्यकर्ता सवाल यह है कि बाकी जो पार्टियां हैं सदस्यता अभियान पूरा कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी इसके बारे में क्या कर रही है और आगे कैसे बढ़ना। कांग्रेस पार्टी की बिहार की जनता और बिहार के लिए विजन भी है, रणनीति भी है, प्लान भी है और इस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सब चीजों को बारे में अभी मीडिया से खुल के बात करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आप देखते रहिए, आपके काफी सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी
एक्शन मोड में बिहार में आ गई है। कृष्णा जी, एक सवाल ये है कि आपने बहुत ये अच्छे तरीके से ये रखा कि एक्सरे सही नहीं कर पा रही है, एक्सरे नहीं होगा तो इलाज भी सही नहीं होगा। तो आपने डबल इंजन के बारे में कहा कि अप्रोच भी डबल अप्रोच होना चाहिए था, अप्रोच भी गलत होगा। तो मेरा ये सवाल है कि कर्नाटक में भी जो जाति जनगणना का सवाल आपने उठाया कि बिहार में ठीक से नहीं कराया गया, तो कर्नाटक में भी जाति जनगणना जब आपकी सरकार मुख्यमंत्री पाले तो कराया गया था। दूसरी बात है कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी कराया गया, तो दोनों का रिपोर्ट सामने नहीं आया। इसका मतलब वो प्रक्रिया में कहीं खामी रह गई थी। तो एक्सरे का जो आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो ये इधर से सवाल किया जाता है नहीं, मुख्यमंत्री जो है बिहार में भी लोग सवाल करते हैं, तो क्या करना है इसके बारे में, क्या करना? कांग्रेस पार्टी का अगर आप गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखो और बीजेपी के या एनडीए के सरकारों के साथ आप कंपेयर करो, केंद्र में हो या किसी भी राज्य में, तो आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी गवर्नेंस में अच्छी नीतियां भी लेके आती है और उसकी अच्छी इंप्लीमेंटेशन भी करती है। चाहे वो मनमोहन सिंह के समय में केंद्र में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटक में। ये जरूर बात है कि हर वक्त हर सरकार से हर काम समय पे नहीं हो पाता है, लेकिन अभी पूरी जोर शोर से हम इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, वर्तमान में हम सिंगल इंजन सरकार भी होते हुए डबल इंजन सरकार से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, एक्सरे भी कर रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसके बाद इस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? बिहार में बिना कांग्रेस पार्टी को रखते हुए, साइडलाइन करते हुए बीजेपी से नहीं लड़ा जा सकता है, जो दिल्ली में हुआ, क्या वो आपने तीसरा तरीका निकाला है, वही की सवाल है, एक जवाब नहीं बदलेगा। जवाब वही है, सही वक्त कुछ सवालों के लिए इंतजार करना, सही वक्त पे जवाब जरूर। अभी फिलहाल नए अध्यक्ष जी आपके सामने हैं, नए प्रभारी जी आपके सामने हैं, नया जो मॉडल ला रहे हैं या कांग्रेस को पूरा एनर्जी लाने का, वो आपके सामने ला रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है? सेंटर से स्टेट का उन्हें लाया गया, यात्रा कर रहे हैं क्या? आप कल को आप कहोगे कि अभय दुबे जी को यहाँ क्यों भेजा, पवन खेड़ा यहाँ क्यों आए, वो तो कहीं और से हैं। हम सब आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। और बिहार को मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। हम सब आ रहे हैं ताकि बिहार में इस बार ये साबित किया जा सके कि बिहार बदलेगा तभी जब सरकार बदलेगी। सवाल का जवाब दे दिया जाता है। चुनाव के बीच में आपने प्रधानी बदला, चुनाव के बीच में क्या वजह है कि अचानक आपको इतने सारे बदलाव करने पड़ रहे हैं? बदलाव तो अभी मौसम भी बदल रहा है। देखो, पहले थोड़े महीनों पहले सर्दी थी, तो सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन तो होता ही है, इसमें परिवर्तन से क्या आप किसको बदलने? आप भी हमारे साथी हो, तो चाहते हैं कि हमारी दोस्ती बनी रहे। और संजय जी हैं, फिर ये चौथी तरीके से वही सवाल आया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिहार में जो ये बौद्धिक क्षमता है बड़ी गजब की, आनंद आ जाता है। एक बार में क्या दिख रहा है? गठबंधन के बारे में जब भी सवाल होता था तो एकदम कांग्रेस नेता जोर शोर से कहते थे कि नहीं, हम तो आरजेडी के साथ हैं। कभी आप कहें कि सही समय पर सही जवाब। अभी 8 महीने हैं चुनाव में, बदलाव है, बड़ा बदलाव। 8 महीने हैं चुनाव में, सब अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं, लगना भी चाहिए। तो अभी जो सवाल होने हैं, जिस पे हम आए हैं, सीएजी रिपोर्ट है, नए अध्यक्ष हैं, नए प्रभारी हैं,
आप इनके बारे में इनसे सवाल पूछिए, सीएजी रिपोर्ट के बारे में पूछिए। आज जो सुरभि राज की सुबह हत्या, कल रात को हत्या हुई, बड़ी गंभीर बातें हैं। जैसा बताया, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य की क्या हालत है, ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं। एक मिनट आपका ये पूछ रहा हूँ कि आपने जैसे कि एक्सप्लेन किया राज्य के स्वास्थ्य के बारे में, तो what do you like to say about the health condition of Nitish Kumar? No, we are worried for Bihar, we are worried for Nitish Kumar himself. ये किस तरह का प्रेशर उन पर डाला होगा, हमें ये नहीं समझ में आता कि आज उनके स्वास्थ्य की ये हालत हो गई। अब हमें चिंता इस बात की है कि इस स्वास्थ्य को लेकर वो पता नहीं उनसे क्या साइन लिए जा रहे हैं, बीजेपी क्या षड्यंत्र रच रही है। ये चिंता प्रत्येक बिहार के नागरिक की है। पवन खेड़ा साहब, अभी आप थोड़ा सा मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी का जो स्वास्थ्य है वो दिन ब दिन खराब हो रहा है, उसकी बिहार की जनता को भी चिंता है, आपको भी चिंता है और हमें भी चिंता है। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर बात ये है कि बिहार की स्वास्थ्य क्या है और ये स्वास्थ्य कितने सालों से बद से बदतर हो रही, ये असली सवाल है। इस पे वीडियो क्यों नहीं बनते, इस पे मीम क्यों नहीं बनते, इस पे चीजें वायरल क्यों नहीं होती, इस पे जनता को जागरूक क्यों नहीं किया जाता? ये ज्यादा गंभीर मसला और ये हकीकत में आपको हमको मिलकर इस पे रोशनी डालने की जरूरत है। हाँ, खेड़ा साहब को दूसरी बात बोल रहे थे। खेड़ा साहब, आप कह रहे थे कि बीजेपी क्या करवा रही है नीतीश कुमार से, तो आपका काम है। हाँ, ये क्या हालत है? ये क्या है? तो जब कांग्रेस के साथ थे, मतलब महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार, तो उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा था। आपका गठबंधन छोड़ने के बाद ही स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ा गया। आपके सामने, हाँ, तो आपके सामने उनके स्वास्थ्य, अभी आपने इस तरह के इशारे उस वक्त देखे थे। तो इसका मतलब है कि उनको फिर बुलाने का प्रयास करेंगे क्या? स्वास्थ्य उनका अच्छा हो। सवाल आप किसी भी समय पूछ सकते हैं, जवाब का समय हो। नीतीश जी के पार्टी में जाने से भारतीय संघ के लोगों ने मना कर अल्पसंख्यक संगठनों ने मना कर दिया है उसकी चार पार्टी में जाने। देखिए, इस विषय का सवाल आपसे हमको ज्ञात हो रहा है, इसको हम पता करेंगे तब इसका हम जवाब देंगे। सात संगठन ने बहिष्कार किया है नीतीश कुमार की आज की इफ्तार पार्टी का। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्त पर जो स्टैंड है नीतीश कुमार का उसको है। पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सरकार आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर उनकी ये जो गठबंधन में जो सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि हम बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है और सरकार में जो इस वक्त चीजें चल रही है सुरक्षा को लेकर इसमें चिंता कर रही है। मतलब केंद्र में साथ लड़ते हैं और चुनाव की जब बात आती है बिहार में तो कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं है। देखिए, आपके सवाल का उत्तर मैं इस तरह दे पाऊंगा कि आप राज्यपाल के अभिभाषण बजट में आप देखा, मैं दूसरे बार का सदन के सदस्य, मैंने कभी नहीं पाया कि राज्यपाल के अभिभाषण किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा और बार बार उसमें यह थी कि हम 2005 से सुशासन की राज चल रही है। तो ये आप पर मैं सवाल करता हूं कि आप जो है इसको रिव्यू कीजिए कि क्या 2005 के बाद से जितना नीचे आई है, क्या हम लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी कमांड है? और ये मैं जो महसूस कर रहा हूं और जो लोग कहते हैं, ये सरकार कौन चला रहा है, आज हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार कौन चला रहा है। यदि आपको पता चल जाए तो पर हमें जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा इस मुद्दे पे मैं थोड़ा सा जवाब जोड़ना चाहता हूँ। अजीब बात है ये कि चिराग जी कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की विषय चिंताजनक।
और वो यहाँ में सरकार में गठबंधन में नहीं है, केंद्र में। तो मैं आपके माध्यम से ये बात भी रखना चाहूंगा कि अभी जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें जो बीजेपी के द्वारा लोग मंत्री बनाए गए हैं, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर को बनाने वाले हैं या तोड़ने वाले? अगर आप हिस्ट्री शीटर को मंत्री बना रहे हो और फिर बोल रहे हो कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, तो ये बात तो अजीब लगती है और जनता को भी लगनी चाहिए।